दोस्तों जन आधार कार्ड को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो यह अपडेट उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी फैमिली ई-केवाईसी कंप्लीट कर ली है। यानी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जन आधार कार्ड में जो फैमिली ई-केवाईसी चल रही है और जिन्होंने अपनी फैमिली ई-केवाईसी कंप्लीट कर ली है तो उनके लिए री फैमिली ई-केवाईसी का ऑप्शन है जो ओपन कर दिया गया है। यानी दोस्तों जिसने पहले से अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट कर ली है और उनकी ई-केवाईसी गलत हो गई है किसी कारणवश से, जैसे मान लो किसी का आधार कार्ड में कोई डिटेल गलत थी और उन्होंने बाद में आधार कार्ड को सही करवा लिया, लेकिन उस समय क्या था कि फैमिली ई-केवाईसी को अपडेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। यदि आपने किसी फैमिली ई-केवाईसी को गलत कर दिया है तो बाद में वो ऑप्शन लॉक हो जाता था और आप दोबारा से किसी की फैमिली ई-केवाईसी नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब इस ऑप्शन को यहाँ पर ओपन कर दिया गया है। आप अपनी फैमिली ई-केवाईसी को री ई-केवाईसी कर सकते हैं। यानी आपने यदि पहले अपनी फैमिली ई-केवाईसी कर ली और वो गलत हो गई तो अब आप दोबारा से ई-केवाईसी कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने अपने ही पुत्र का एक जो फैमिली केवाईसी थे वो गलत कर दी थी, उसके अंदर जो आधार नंबर था वो गलत चढ़ गया था, जिसके कारण से उसका क्या हुआ कि जो फैमिली केवाईसी थे वो रिजेक्ट कर दी गई। और सारे कंप्लीट होने के बाद में मुझे पता चला और जब रीजन बताया गया तो ये बताया गया कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो गई है, तो जिसके कारण से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में मैंने दोबारा से उसको ई केवाईसी करने की कोशिश की तो अब वो ऑप्शन है जो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं वहां पर इस प्रकार से दोबारा से ई-केवाईसी करने की कोशिश कर रहा था तो वहां लिखा हुआ आ रहा था कि इस जन आधार कार्ड की जो ई-केवाईसी वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी पूर्ण हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब ये ऑप्शन है जो ओपन कर दिया गया, तो आप फैमिली ई-केवाईसी को सही किस प्रकार से कर सकते हो तो आइए इसी वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो फैमिली ई-केवाईसी का ऑप्शन ई मित्र के अंदर दिया गया है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो जन आधार कार्ड डालना होगा जिसकी आपने पहले ई-केवाईसी कंप्लीट कर दी थी और जिसे आप सही करना चाहते हैं। अब आप जैसे ही जन आधार कार्ड नंबर डालोगे और सर्च बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो पूरे के पूरे ऑप्शन दोबारा से ओपन हो जाएंगे और आप दोबारा से फैमिली ई-केवाईसी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि किसी का फैमिली ई-केवाईसी गलत कर दिया था तो आप अब फैमिली ई-केवाईसी वो बिल्कुल सही कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहां पर ओपन कर दिया गया है। दोस्तों इसके लिए मैंने 181 पर भी कॉल किया था। जब मेरी फैमिली ई-केवाईसी गलत होगी तो मैंने ई-केवाईसी के लिए फोन किया था, उनको बताया था कि मैंने फैमिली ई-केवाईसी कंप्लीट कर दी है लेकिन अब वो सही नहीं हो रही है, दोबारा से मैं करना चाहूँ तो किस प्रकार से। तो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया कि जल्दी ही इसके ऊपर है जो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा और आप दोबारा से फैमिली ई-केवाईसी कर सकते हो। तो ये सभी के सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी ई-केवाईसी को सही नहीं कर पा रहे थे और ई मित्र धारकों के पास में भी बहुत बड़ी समस्या थी कि वो ई-केवाईसी को किसी की सही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो किसी की भी फैमिली ई-केवाईसी वो सही कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसने भी गलती की है, जिसने फैमिली ई-केवाईसी गलत कर दी है तो वो अब सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।